फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, साथ ही आपकी स्कूल स्टडी के लिए, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पॉइंट वाले होते हैं, दशमलव वाले, जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन, उसको हम समझेंगे। क्योंकि जब नॉर्मली तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, पर जहाँ बात आती है पॉइंट वाले तो वहाँ पर हम गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है जहाँ पे बात पॉइंट की आती है। तो सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको दे दिया गया कि 234.5 में आप 2.367 को ऐड करिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मिस्टेक्स कर देते हैं या सोचने लगते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे नंबर लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। 234.5 पहला नंबर आपने लिखा। उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है उसमें आपको किसी भी डिजिट पे ध्यान नहीं देना है, सीधे आपको पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रख देना है। अब देखिए, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर है उसको पॉइंट के राइट साइड में रख दीजिए, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने नंबर है उसको आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में रख दीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 है और राइट में 3, 6, 7। बस यही एक लॉजिक है, सिंपल सा। मेन क्या आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपको पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट रखना है, बस। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। उसके बाद आप इसको ऐड कर लीजिए। अगर अभी भी आपको असुविधा लग रही है तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, जहाँ आपको खाली स्थान ब्लैंक स्पॉट दिख रहे हैं वहाँ पे आप 0 रख लीजिए। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। ये 7, 6, 5, 3, 8, 6, 3, 2, ये आपका राइट आंसर। और अगर एक और चीज़ है, 2 पॉइंट वाले डिजिट आपको दिखते हैं, नंबर दिखते हैं, उसके अलावा एक आपको ऐड करने के लिए बोल देता है किसी में 27 को ऐड करो, जिसमें पॉइंट नहीं लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो डिजिट है, जो नंबर है, उसके लास्ट में पॉइंट लगा देना है। सिंपल सा, यहाँ पे आप 27 लिखिए, उसके लास्ट में आप पॉइंट लगा दीजिए, फिर इसको जो ऐड कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो जिसमें पॉइंट नहीं लगा रहता है उसको अगर पॉइंट वाले नंबर के साथ ऐड करना है तो वो लास्ट में आप पॉइंट लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, लास्ट में पॉइंट लगता है, शुरू में नहीं। बस आप इतना कर लिए तो आपका एडिशन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 7.6 में 5.67 को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सिंपल सा है। जैसे हमने एडिशन में आपको बताया कि आपको सिर्फ पॉइंट का ध्यान देना है, तो आप से पहले पहला नंबर लिख लीजिए। उसके बाद अगला नंबर, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है। पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबर है उसको आप लिख लीजिए, और जितने लेफ्ट में है उसको लिख लीजिए, बस। और जहाँ पे आपको ब्लैंक स्पॉट, खाली स्थान दिख रहा है, वहाँ पे आपको 0 रखना है। और उसके बाद आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में 7, 3, 11, 6, 5, 14, 6, 8, 0 एंड 6, 5, 5, 0 एंड 7। ये आपका आंसर। बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, उसके बाद राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड में। बहुत ही आसान है। और अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसमें एक में पॉइंट लगा रहता है, दूसरे में नहीं लगा रहता है, फॉर एग्जांपल 18 में आपको 6.25 को माइनस करना है, सीधे आप 18 रखिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर पॉइंट नहीं लगाए तो आप उसके लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद 6.25 तो 6.25 यहाँ पे 0 रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के मल्टीप्लाई आते हैं जहाँ पे आपको 2 नंबर दिए गए हैं पॉइंट वाले। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है जल्दी से, विदाउट पॉइंट। पॉइंट का भी कोई रोल नहीं है, पॉइंट को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए सीधा जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 या 25, 5 2 या 10, 12, 5 8 या 41, 5 9 या 45, 45 4, 49, 3 5 या 15, 3 2 या 6, 7, 3 8 या 24, 3 9 या 27, 29, 5 5 2 7, 7 1 8, 9 4 13, 9 4 13 1, 14 3। ये हमारा बेसिक
मतलब बेसिक मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट गिनना है कि ऊपर और नीचे मिला के कितने डिजिट पर पॉइंट लगा है। ऊपर आप देखिए राइट साइड से हमेशा काउंट करते हैं, तो ये 5 के जस्ट बाद पॉइंट लगा है, यहाँ ऊपर 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 टोटल कितने डिजिट हो गए 3। तो आपको राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, बस ये आपका आंसर। बहुत ही सरल है। आपको ऊपर ये देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 डिजिट बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। बहुत ही आसान है। इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट अगर ऐसे लिखी है तो पॉइंट के बाद जो लास्ट में हमारे 0 आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसे इसको आप 9.25 लिख सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है डिवाइड। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिंप्लीफिकेशन में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या रहता है। अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया, जैसे 237.5 को आप डिवाइड करिए 23.7 से, इस तरह के क्वेश्चन आए, इसको आप अपॉन के फॉर्म में लिख लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बटे के फॉर्म में लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको इसको लिखना है 237.5 डिवाइड बाई 23.7। अब यहाँ पे बेसिक सा आपको क्या ध्यान देना है, पहला फोकस होना चाहिए डिवाइड पे नहीं, सीधा आपको पॉइंट हटाने पे, कि पहले हम पॉइंट कैसे हटाएंगे, उसके बाद डिवाइडेशन करेंगे। पहला रूल क्या करना है, आपको पूरा फोकस आपका रहेगा कि हमको पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट कैसे हटता है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर से पॉइंट हटाते हैं तो जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा रहता है राइट साइड से, उतने 0 नीचे डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। जब हम डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाते हैं तो उतने डिजिट बाद, जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा रहता है तो 0 ऊपर लग जाते हैं। बस इतना ही सा बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऊपर आप ध्यान से देखिए, राइट साइड से हम काउंट करेंगे तो 1, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे ये अगर आपका पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे आपका एक 0 बढ़ जाएगा। बहुत ही ईजी है। और अगर नीचे एक डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो आपका ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये दोनों देखिए पॉइंट गायब हो गया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 का आंसर। उसके बाद आप डिवाइड करके आंसर अपना ला सकते हैं। बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको ऊपर से अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएंगे, और नीचे से अगर पॉइंट हटेगा तो उतने 0 ऊपर चले जाएंगे जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा होगा आपका राइट साइड से। इस तरह से आपने बेसिक कैलकुलेशन में सारी चीज़ें को देख लिया है और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।